के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में डाल दूं। यही बात है। हाँ भाई साहब, रुद्र सिंह ना ही तो समझदार इंदल सिंह है ना ही अमरजीत है, दोनों बच्चा है, नादान है। और वैसे भी दोनों बच्चा हम दोनों भाई का ही, कोई पराया का नहीं। समझदारी समझौता करना हम दोनों भाई का काम है। अगर तुझे इस बात से दुख है कि इंदल सिंह ऐसा क्यों बोला है तो मैं इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूँ और 175 कोड़ा मार करके बेहुदा कुछ समझा बुझा देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ या तुम्हारे साथ गलती नहीं भाई साहब, इंदल सिंह जो भी किया मेरे लिए अच्छा किया। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आई थी जो कि मैंने 10 कोड़ा जमा करके दरबार से महल भेजा दिया। मेरा कहना यह है कि इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, चाहे इस राज के लिए रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेवारी हम नहीं बल्कि आप बनिएगा। बहादुर, तुम्हारी कमी है, मारने की कोई जरूरत नहीं था। समझदारी से काम लेना चाहिए और परिवार है, महिला औरत को समझा बुझा करके किसी तरह उसको रखना चाहिए। मारपीट से क्या होता, घर बर्बाद होता है। मालिक है या सोनिया रानी राजिया आखिर तुम रानी मेरे भाई के सामने आ ही गई। हमें जब अबे कर लिए तो यहाँ कथी ले लिए क्या है? आए हम तुमसे पहले आए हैं कि बाद में आए हैं पीछे? कलिए हम नहीं जाएंगे रानी, कलिए नहीं जेते तो भने आराम करे चाहे हम ही जाए छिए। हम जाएंगे या नहीं जाएंगे आज तक किसी से बाबू रुद्र सिंह नहीं पूछा है, ना कोई पूछ के काम करता है, अपने मर्जी से करता है। यहाँ अपना मन से काम करे छे। यो कंटा है मॉनिटर में आवाज आ दियो तो कंटा है माइक के हमें आइलिए तो यहाँ कथी ने दरबार मारने आइलिए? हमने आए अपने भाई साहब से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। हम मुलाकात करे लिए तो हम देखे लिए की सब मिले छे, की सब कहे छे, की सब सुने छे। इसमें क्या कहेंगे? क्या तुम सुनने के लिए आई हो
ना कुछ कहेंगे ना तुम कुछ सुन करके मेरे भाई के दरबार से जाएगी। आए अपने भाई से मिलने के लिए मुलाकात करेंगे, कुछ बात करेंगे, फिर यहाँ से जंगल का तैयारी करेंगे, जंगल चले जाएंगे। हमरा बेटा का चोट लागला, हम इंसाफ मांगने लिए ये। क्या इंसाफ मांगने के लिए आई है तुम मेरे भाई के दरबार? हाँ, यह दरबार में कोई इंसाफ नहीं होता है रानी। जो मैंने बोल दिया वही हो गया तुम्हारी इंसाफ, और इसके अलावा कोई इंसाफ नहीं होगा। किया नहीं थे हमारे इंसाफ? दुनिया के इंसाफ पे हमारे इंसाफ नहीं होते। ये घर का मामला है, ये कोई बाहर का मामला घर नहीं के है। मामला है तो फांसी लगा के मर जेबे हम। जाके मर जा। हाँ, मर जा ना, फिर इधर सुनाने किसको आई? मर जा। हमें तो मर जेबे, तकरा तो बहु रखल छै, एकरा कोन चिंता छै? से बात जानते छियै त दिक्कत हमरा बतरा के नहीं हेतै, एकरा कौन टेंशन छै? कनु हाथ पकड़ के नहीं हेतै, घर में बैठा देतै। एकरा कोनो लाज शरम छै? कतो कुछ बोले लागे छै। जाओ मर जाओ। इसको लाश तो मरल क्या कहलिए? नहीं तुमको कतो से ढला खेत में से एलिए रे की? जिंदार हो दरबार में खेला। गेले ना नहीं ले तब एलिए, वो ना नहीं ले ढला खेत में बैठा। उसी तरह से इंसान की तरह से तुम महल में रहो। रुदल सिंह, ये कौन सा ड्रामा है रे? ये कहाँ का ड्रामा है? कोई शिकायत लेकर आए तो तू हमसे बात करेगा कि दुनिया से तुम बात करेगा? पहली बात तो तुम्हारी कमी है, जब तुम्हारे पास कोई समस्या था तो तुम मुझसे समस्या का हल करवाता। और तुम दोनों सोच समझ करके तुम्हारी फर्जी गाड़ी की क्या जरूरत है? ना जगरा मरद के बोले के लूर नहीं छोकर मौगी नहीं बोलते ना। एकरा कहिया बोले ले 10 आदमी लग जेतिए से 10 आदमी के बोली विचार सीखती है। हमार तो कपार खराब रहे, जगरा से बियाह भए गेले। बोलने का मौका है, अभी बोल ले। अगर दरबार में नहीं बैठा रहता तो तुमको सिखा देते कैसे बोला जाता है। सिखा देते। रुदल सिंह, सारा समस्या का हल हम दोनों भाई के बीच में होगा। परिवार में झंझट फंसा है तो हम दोनों के बीच में ही सब समस्या हल हो जाएगा। अगर महिला को बीच में लाता है तो बहादुर तीर से तार बन जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पत्नी को बोल चली जाएगी, हम ये समस्या हल कर देंगे मिनट से पहले। ये आई है भाई साहब अमरजीत सिंह को जो इंदर सिंह पिटाई किया है, ये आई है राज को बंटवारा करने के ना ककरो बेटा का कोई मार देता, कोई बाहर हंसी खुशी से कोई बार गांव मारत। हैं ई कौन कानून भेले? एकरा तो बोले के लूरे न छै। बलियो ने है ये, बलियो ने ये टाय टाय करते रहो, मकर धात के तरह सुनते रहे। कर ई त मात के मुरु त दाम ने दुरुस है। बोले ला सीख दिए कहियो तब ने, कहियो रे जे काम से लिए से काम कहियो ने, एबे कलिए आगू भागते। हैं बोले छै मोने जे त करेजा में दांत काट लेतिए। रुदल सिंह, अच्छा वो राज बंटवारा करने के लिए आई है। इतना बात तो तुम भी नहीं कह सकता था कि भाई साहब बच्चे के झंझट लेकर के तिल से तार बना जा रहा है। आप राज को बंटवारा कर दीजिए। यही बात वो भी कहने के लिए आई है, जब तक चलने बढ़ने वाला था चल चुका, आप राज को बंटवारा कर, यही बात है। तो इतना बात तो तुम अपने तरफ से भी कह सकता कि भाई साहब अपने पत्नी से कि रानी आज के बाद भाई साहब सारा राजपाट हम ही को दे दिया। अब भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो भी राजपाट है सारा तुम ही लो, तीनों परिवार लो, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। मैं दुख काट लूंगा, मैं तकलीफ सह लूंगा, लेकिन तुम तीनों परिवार तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आला सिंह तीनों परिवार को राजपाट। रानी अब तो तुम्हारी कलेजा ठंडा हो गया होगा। बोले चले बाप का दौलत है आई है लेने के लिए। बोले के लूट से को जरा नहीं है ना। रानी रानी ले रानी के मुंह कहियो देखबे न करके। सामने तो हाँ। रुदल सिंह,
अरे खुशी तो अब होनी चाहिए नहीं कि भाई साहब सारा राज पढ़ दिया, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। अरे कौन ऐसा भाई कहेगा रे कि सारा राज तुम मिलो। हम कहते हैं तुमको और वादे के साथ बोलता है कि आज तक तुम्हारे जगह पर हम नहीं जगह, सारा राज पर तुम ही तीनों परिवार ले। खुश रह, राजभवन में नाराज रहने की जरूरत नहीं, सारा परिवार ले तुम्हें। सुने छे मट के मुरुत बजरा जे ये नहीं सुने छिया एकरा पहले जम्मू में बोलियर हरान भाग ले। हैं जे दियाद के हक हिस्सा ले छै ने, जे गोतिया के हक हिस्सा खाय छै ने, ओकरा पेट फाड़ के निकल जाय छै। हां हमर त कपारे खराब रे, करबै की कहियो ने ये हमरा आधे चाहिए, हम नहीं लेब ज्यादा। हमरा जितने भाग में लिखा छै उतने लेके हम संतोष करब। हम की करब दियाद के हिस्सा लेके, की करब हम लेके। जे दियाद के हक हिस्सा खाय छै ओकरा 4 गो ऑपरेशन है छै, डॉक्टर लगा भर्ती रहे छै। रुद्र सिंह समझ रहा हूं मैं सारी बात को। ये तुम्हारी पत्नी जो बोल रही है और तुम जो यहाँ करके दोनों को दोनों ड्रामा कर रहा है, हम बेवकूफ नजर आ रहा है तुम दोनों को रे, पागल नजर आ रहा हूं। जब मुझे दुनिया को चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों को चलाने के लिए नहीं आता है। क्या समझ गया रे, क्या समझ रखा है? ये जो ड्रामा कर रही है, दुनिया को जो दिखा रही है, इसका क्या मतलब है? सारा राज दे रहा तो तुम्हारी पत्नी मना करी कि हमको नहीं चाहिए, ये होता तो वो होता है। बुला के लाता, किसको बुला के लाता है? बुला। अगर दुनिया को कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो भाई साहब अगर 24 घंटे के अंदर में आप राज का बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। ये बात बहादुर, दिमाग से अमरपति आला सिंह काम करता है। ठीक है, अभी तुम दोनों जा सकता है। जिस तरह तुम्हारी पत्नी जो ड्रामा कर रही है, मैं भी घर पत्नी की नहीं हूं, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपनी पत्नी से राय विचार लेकर के सलाह समोरा लेकर के 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके दूंगा। अभी तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है आबू ये चलो चाय बने लिया। आबू चल हरामजादी चाय पिला। आबू ने मलाई मार के चाय बने चलिए। ये आबू नहीं देखी तुम अरे तनी आबू नहीं। अरे रुद्र सिंह, सही में किसी ने कहा कि भाई जैसा हित नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। अरे मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया रे। अरे जब तुम मां के गोद में दूध का छड़ा बना हुआ था, मैं उस समय 5 वर्ष का था। पूजा के बहाना बुला करके करिया जरूर पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था। दोनों भाई को उल्टा हाथ बांध करके कैद में कर दिया था। करिया जरूर पीठ में फट्टा मारता था, कोरा चलाया करता था, लेकिन मैं तुझे आज तक एक फूल की छड़ी नहीं लगने के लिए दी। आज अपनी पत्नी की बात तो मान करके भाई से बगावत कर रहा है, भाई के गर्दन पर हथियार चला रहा है। मैं एक हफ्ता भूखा रह करके मैं तुझे मांग जा करके खिला करके इतना बड़ा क्या बुरे वक्त में जिस समय करिया जरूर छापा मारी कर दिया था, घर पर खाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। आज भाई पे गर्दन पर हथियार चला। ठीक है, अच्छा किया है।
अपने आप को सोच, तू मुझे क्या कर रहा रे? अरे मेरे गर्दन पर तू क्या हथियार चलाएगा? आपातकाल बिना सही बुद्धि। ठीक है, रानी को बुला। क्या बात है? ये शेर की दरबार में बैठ कर आंसू बहा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कौन वीर पैदा लिया ऐसा कि आज को दिल पर चोट पहुंचाकर चला गया या धमकी देकर चला गया है, जिसके वजह से आंख से आंसू जा रहा, बैठ कर रो रहे हो।
एक दिन की बात है, मैंने दोनों बच्चे को मैदान में गेंद सीखने के लिए भेजा था और अमरजीत के हाथ से गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने उसको पिटाई किया और रानी पिटाई करने के बावजूद उन्होंने चैलेंज ठोक करके क्या करके भेज दिया और वो रोते बिलखते अपने माँ के पास पहुंच गया और जैसे उसकी माँ उसकी आवाज सुनी आग बबूला हो गई, उठ करके खड़ी हो गई, फौरन छोटी बहुरानी बाबू रुद्र सिंह के दरबार पहुंच गई। रानी फिर रुद्र सिंह मेरे दरबार आकर के मुझसे कहने लगा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, दोनों बच्चे में झंझट हुई मैदान में, इंदल सिंह ने अमरजीत को बहुत पिटाई किया है, मारते बिजली कोड़ा से शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया है। मैंने बोला रे रुद्र सिंह, बच्चे बच्चे में झंझट अक्सर होता रहता है, लड़ने का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उसमें इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे को आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं, दुख तो इस बात है कि इंदल सिंह ये क्यों बोला कि तुम अपने पिताजी को जाकर के बोल दो राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में मांग लूंगा। ये रुद्र सिंह ने कहा। इंदल सिंह ने रुद्र सिंह से बोला, रुद्र सिंह मुझसे कहने लगा। फिर मैंने बोला रे दोनों बच्चा मेरा ही है, कोई पराये घर का तो है नहीं, समझाना हम दोनों भाई का काम है। अगर तुझे इस बात से ज्यादा दुख है तो इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ और 175 को हरामजादा को मारेंगे, आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। रुद्र सिंह सिर्फ खामोश होकर के सुन रहा था। इतनी में उसकी पत्नी आकर के ठोक करके जवाब देना शुरू कर दिया। पहले तो रुद्र सिंह से बाजबाजी हुई, फिर मैं चुप लगा करके बैठे रह गए कि भाई दोनों पति पत्नी का मामला है। फूला रानी आपके दरबार पहुंच गई। हाँ रानी, इतनी बड़ी हिम्मत उसकी होगी कि आपसे जवाब करने के लिए चली आई। हाँ रानी। फिर मैंने रुद्र सिंह से बोला, रुद्र सिंह जब तुम दरबार आया है कोई समस्या लेकर के, तुम्हारे रानी आने की क्या जरूरत है? बस समझ लो रानी उठपटांग बोलना चालू कर दिया, नाना प्रकार की बात बोलना चालू कर दिया। फिर मैंने रुद्र सिंह से जवाब किया, रे बोला क्या बात है, किस लिए आई है? रुद्र सिंह बोला भाई साहब ये राज बंटवारा करने के लिए आई है। मैंने बोला रे बेहुदा राज बंटवारा करने के लिए थे, इसमें बड़ी बात क्या है? सारा राजपाट तुम ही ले लो, तुम सारा परिवार की, ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। रानी हम दोनों भाई के बीच बात चल रहा था, छोटी बहू रानी क्या कह रही है, मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। अगर कोई भाई का हिस्सा लेता है तो औरत लोग कौन कौन गाली देती है, कोई फट जाता है कि पेट फट जाता है, वही सब गाली देना शुरू कर दिया। हमको किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। फिर मैंने चुप लगा दिया। मैंने बोला गार्जियन होने के नाते अगर हम इससे टाइट नहीं होंगे, काला होकर के जवाब नहीं देंगे तो दोनों मेरे सामने से दूर नहीं जाएगा। गार्जियन होने के नाते मैंने टाइट होकर के बोला, रे बहुदा तुम ज्यादा दोनों बोल रहा, बुला के लाता किसको बुला के लाता है? दुनिया का अगर कोई ताकत आ जाएगा तो राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर उसकी पत्नी क्या कर रही है, राज बंटवारा नहीं होगा तो दोनों माँ बेटा जहर खा करके मर जाएंगे, दोनों भाई को जेल का चक्की पिसा देंगे। ऐसा बात बोलना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात बोली हो। मैंने खामोश हो गया कि इन दोनों से मुंह लगना बेकार है। फिर मैंने दोनों को 10 मिनट का टाइम दिया, तुम जा सकती हो और मैं रानी को बुला करके विचार करके तो उसके बाद तुम्हें बता देंगे। रानी इसलिए बुलाया हूँ कि घर बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो जाकर के दोनों को समझा बुझा दे, घर को बर्बाद न करे, क्योंकि तुम दोनों देवर भाई प्यार है, तुम्हारा कहना जरूर बोले। यही बात अगर पहले बुला लेते तो इतना बेइज्जती तो नहीं होता आपका। अरे पहले बुलाने का मौका कहाँ दिया हमको? लेकिन गार्जियन बनने से पहले समझे थे, सोचे थे, विचारे थे मन में कि गार्जियन को कितना बड़ा धक्का पड़ता है, गार्जियन को कितनी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ी सी बात बोलकर चला गया तो लगे औरत की तरह रोने लगे।
अरे उन लोग के दिल में चोट पहुंचा, उसके बेटा को मार लगा है, ऊपर से धमकी और चैलेंज पड़ा है, तो गुस्सा में इंसान तो कुछ बोलबे करेगा, तो बर्दाश्त करना तो फर्ज गार्जियन का है। जब वो दोनों आपके दरबार पहुंच गए, जो इंसान आपसे कभी सर उठाकर बात नहीं किया था, जो रानी कभी माल से निकलकर झांक के आपको देखो नहीं की थी, वो जब दरबार पहुंच गया तो इंसान को सोचना चाहिए उसी टाइम कि तुम लोग राज ले, ये मैं जा रहा हूं, वहां से कुर्सी को छोड़कर उठकर चले जाते, ना सामने में रहते नहीं बकाबरी होता। बहुत पंचायती करने के लिए आई है, सामने में नहीं चाहिए, तिस्मार खाओगे उसके डर से चले जाएंगे। तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया, और ये पंचायती करने के लिए यहाँ से चले जाने थे उठ करके। मोगा मरद का क्या गार्जियन बना दल के हो? जादी आई हमको समझाने के लिए आई, उठ करके चले जाइए। अकल सेठ गए तो मगी से सीख लिया, बुझलिए? समझौता करेगी कहा था और ऊपर से पीन मार रही है। लागे छे 5 वर्ष कुर्सी इलेक्शन जीत के ललके, कुर्सी छोड़े में माया लगे छथिन इनका। हमें पूछो जहाँ पर 2-4 आदमी लड़ते झगड़ते हो, और वो अगर एक आदमी वहां से चल जाए और दूसरा आदमी चुपचाप बैठल रहे तो झगड़ा है। तू बात हम सुने छिए, मालिक है मेरा, उसके डर से चले जाइए। शर्म नाम के चीज नहीं है। बेटा बेटा का मार लगे, उल्टे चालन डाल के तेरे पिता का सार काट लोगे, लाज नहीं है झगड़ा। जब वो बेचारा इन लोग के पास आया तो ये भी तिस्मार खान हो गया कि दुनिया को ताकत को बोला ले, राज बंटवारा नहीं होगा, तो भले सर काट लिया, अच्छा किया। वो साथ में वो क्या करेगा, उसको सोच रहे थे उसके बच्चे को मार लगा है, समझौता करना चाहिए, तो ये भी चालान ठोकने लगा, तो क्या करेगा लोग, मजबूर उसका बच्चा मरने के लिए थोड़ी छोड़ देगा। जज साहब जब बैठता है कोर्ट में, सारे दिन 100 वकील उसके दिमाग को चाटते रहता है, भुकाते रहता है, लेकिन सुनता सबका करता है अपने मर्जी से। उस टाइम में जज साहब का बेटा अगर किसी को गोली मार दे, वो केस लेके जज साहब के पास पहुंच जाएगा, जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, तो वो कानून की क्या बेइज्जती होगी, अदालत का क्या नतीजा होगा। बड़ी अदालत वाली है, ऐसे मगी में हाथ अदालत वाली हो गई। उसका बेटा को तो खून कर दिया, खून नहीं कर मर्डर कर दिया, अगला बेटा का दुल्हन पर मार दे तो छल के चल जेते, अदालत वाली हो गई। शर्म ना कजरा का ले ले छे, लागे छे ग्राम के लिए चले जाते तो बोरा उठे लेगा मंडी भेजे छे, तसला उठे तो कहीं जाएगा कुछ बोलेगी भी ना, से या कलिया पूछ लिया हमरा कि हम कहां जाते हैं, लबर लबर कर लगे पंचायती करे वाली छी, हम पंचायती नहीं करे वाली छे, तोरे मुंह फुला मुंसा छिए, कुइया के बैंक बन के बैठा, जकरा भाग में जे लिखल छे वो हेबे करे छे। ई पूछतिया ना हम कहां जाएंगे, हमरा के बड़ी पंचायती वाली है गई, लेकिन एकरे ने मूर्ख हम पढ़ल घर का बेटी नहीं छिए ना, तो कुछ बोलेगी भी ना बोलेगी। अब नहीं बोलबे, हम अपन लहरा जाय छिए दुनू भाई कटाकटी करियो, तो तुमको बुलाए किसने, समझौते करने के लिए? आ हमरा पूछबे तब ना मैं आके कहब, तब ना करिए नहीं नजर मारबे नहीं झगड़ा हेते तो तिस्मार खान क्या बनवा लगली एकरा, हैं? हम अपन लहरा चल जबे, अपन ससुराल चलते, उछरो के इलाका में चल जबे, झगड़ा चलते होते झगड़ा है छै, हैं? 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर गुजारूंगी मैं वहां। रुदल सिंह जंगल का शहर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात 3 तला गोली गट्टा से खेलता है, करक दिमाग के आदमी राजगद्दी पर बैठेगा, नाना प्रकार के आदमी उसके पास पहुंचेगा, 4 तरह की वातावरण उससे सुनाएगा, सभी का फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन वो अपने पत्नी को बोला करके, रानी तू मुझे इजाजत दे, इसी टाइम में भैया को खबर करके ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही कह रही है, मोगी का काल चला करके तो देख दुनिया को ठिकाना आ जाएगा। जहाँ पर सुइया से कांटा निकल जाता तलवार मारना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, चला के देख बेहुदा 1 हफ्ता में अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है राजगद्दी। चला के देख, ठीक है रानी, समझाना लेकिन काम है हम लोगों को, दोनों परिवार को समझा बुझा देना। प्रयास मेरी जारी रहेगी, देवर की गारंटी मेरे पास है, देवर को मैं जो कुछ भी कहूंगी वो मेरी बातों को अवश्य मानेंगे। गोतनी पर घर की बेटी उसकी नो गारंटी।
अरे बाबा तो परिवार के ही तो आदमी है, समझाना हम लोगों का काम है। ठीक है मैं जा रहा हूँ बाबा, जाइए चाय पी के दिमाग को शांत कर लीजिए। ठीक है। ज्यादा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नैना किला से राज महल आया, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थे, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई। चोर बोला जोर से। चोर है हाँ जी, मेरे रहते हुए राजमहल में साला चोर प्रवेश कर जाएगा। आज सोना रानी उस चोर को खुद को पकड़ लेगी। सामने कर, हम उसका सजाई देंगे। देवर, मैं आपसे पूछती हूँ, जिस भाई के लिए आपने दुनिया दुनिया ढका डाली, बड़े बड़े राजा महाराजा का संपत्ति लूट कर मोबी राज में गद्दी जमाए, 5 माल की बिल्डिंग ठोक दिए, सोने की सिंहासन बनाकर अपने बड़े भाई को बिठा दिए। जिस भाई के आगे से कभी गुजरते नहीं थे, सर उठाकर कभी जवाब नहीं किए थे, आज अपने भाई के पास चले गए। जो रानी महल से नहीं निकलती थी, आज मेरी छोटी गोतनी भी आपके साथ साथ मेरे स्वामी के दरबार पहुंचकर जवाब कर रहे थे। क्या गलती थी मेरे स्वामीनाथ का? दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों तरफ से कोष्टक जारी किए हुए थे, बीच में पति मेरा उल्लू की तरह बैठा हुआ था। लेकिन ये तो नहीं सोचे कि जिस भाई को इतना बड़ा दर्जा दिया हूँ, वो भाई को आज दिल तोड़कर दोनों पत्नी पत्नी मिलकर कह रहा हूँ, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। भाभी जी, सच में आज मैंने भाई साहब के सामना गया और भाई साहब के सामना में जाकर के मैंने सर उठा करके जवाब भी किया। मैं भी समझती हूँ कि मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात बिक जाती है, लेकिन दोनों बच्चा जब झगड़ा किया जंगल में, अमरजीत और इनरजीत, तो ये मामला लेकर इनरजीत सबसे पहले किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी किसके पास गई थी? वो मेरे पास आई थी। जब मेरी गोतनी ने आपके पास आई अपने बच्चे की मजबूरी का हालात सुनाने के लिए, तो आपने अपनी पत्नी को क्या समझाया, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया,
वह हरामजादी किसी का बात को नहीं मानती है। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है जो मानेगा, उसकी बोली तो एकदम कड़क रहता है। बात की डिफेंड हुआ मार शुरू। वो न बेचारी अपने बच्चे की कहानी लेकर आए थे, बच्चा की मजबूरी सुनाने के लिए इनके पास। इसको सोचना चाहिए ना कि समझा बुझा के महल को भेज देना चाहिए। रानी को समझाया बुझाया नहीं, बल्कि दूसरा बहू करने लगा। बेटा जन्माने लगा। बेटा जन्माने के लिए इसको बहुत कमर में ताकत है, बाव करने के लिए बहुत शौक है। बड़े बड़े योद्धा मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अक्ल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? कौन कहता है मरने तो के लिए? तुम्हारी कहना यही है कि बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दो? आप कैसा इंसान बेटा रानी को मारने के लिए छोड़कर दूसरा शादी करता है? अगर जो नारी बात को नहीं मानेगा तो उसको क्या करेंगे? क्यों नहीं मानेगी? प्रयास किएगा तो जरूर मानेगी। प्रयास मैंने बहुत किया। घर की औरत जब नाराज हो जाती है तो उसको पुरुष को